महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब आर पार के मुहाने पर आ चुकी है। शिवसेना को तोड़ने और उद्धव सरकार को घुटने पर लाने वाली अब भाजपा की रणनीति धीरे धीरे पूरे तरीके से फेल साबित होती जा रही है। पहले उद्धव सरकार को जबरन उठाए विधायकों का समर्थन मिला और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे बीजेपी सख्ते में आ चुकी है। उद्धव सरकार को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली बीजेपी भी अब उद्धव सरकार के इस ऐलान से काफी हैरान है। उद्धव ठाकरे ने अब नई शिवसेना बनाने की बात कह डाली है। शिवसेना के पार्षदों को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करते हुए शिवसेना के प्रमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पार्टी के आम कार्यकर्ता ही उनकी पूंजी है और जब तक वो उनके साथ खड़े हैं तब तक वो किसी दूसरे के द्वारा की जाने वाली किसी भी आलोचना की परवाह नहीं करते। उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट पर निशाना साधते हुए कहा कि जो जाना चाहता है जाए, मैं नई शिवसेना बनाऊंगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका मकसद ही हमेशा से शिवसेना को समाप्त करना था, वो हिंदू वोट बैंक को साझा नहीं करना चाहती, इसलिए ऐसा कर रही है, शिवसेना को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ठाकरे ने भाजपा और शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे को साफ साफ चुनौती दी कि वो शिवसेना के कार्यकर्ता और पार्टी को वोट देने वाले लोगों को अपने पाले में करके दिखाए। फिर पार्टी के पार्षदों को ऑनलाइन माध्यम से आकर के संबोधित किया और संबोधित करते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जबरदस्त भाषण दिया और कहा कि शिवसेना को अपने ही लोगों ने धोखा दिया। बगावत करने वाले शिवसेना के विधायकों को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया, जबकि आप जैसे कई शिव सैनिक नामांकन के इच्छुक थे। ये लोग आपकी कड़ी मेहनत के बल पर चुने जाने के बाद असंतुष्ट हो गए, जबकि आप अब भी इस मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि पार्टी के आम कार्यकर्ता ही उनकी पूंजी है। अब इन सभी के साथ मिलकर के वो साथ खड़े होंगे और एक बार फिर से इन बागी विधायकों को छोड़कर एक नई शिवसेना खड़ा करेंगे। तब तक वो किसी दूसरे द्वारा की जाने वाली आलोचना की परवाह नहीं करते। जो जाना चाहते हैं वो बेशक जाए, वो नई शिवसेना बनाएंगे। काय लावलेलं आहे भाई, भाजप सोबत गेले, इन्व्हेस्टिगेशन्स अगेन्स्ट शिवसेना वर्कर्स हैज बीन ऑर्डर्ड, पण आपल्यात राहिले तर त्यांना आत टाकतो। ही काय पद्धत आहे? ही काय मैत्रीची लक्षणे आहेत? बीजेपी थिंक दैट दोज हु आर नॉट विथ अस शुड बी सेंट टू जेल। ही काय मैत्रीची लक्षणे आहेत? 14 साली सुद्धा आपण हिंदूच होतो, तेव्हा भाजपने युती तोडली होती। 2019 साली सुद्धा हिंदू होतो, आजही हिंदू आहोत। When to in 2014 BJP broke alliance with us. We were still Hindu. In 2019 also we remained Hindu. बदनामी, माझी बदनामी, कुटुंबियांची बदनामी। मी एवढा निर्लज्ज नाही होऊ शकत। माझी बदनामी करा, माझ्यावरती तुम्ही काय हल्ला करायचं तर करा, पण कोणी तुमच्यापैकी सुद्धा कुटुंबाची बदनामी कारण नसताना आणि मातोश्री मी राहतोय माझं भाग्य आहे, पण मातोश्री हे तुमचं श्रद्धास्थान आहे। तुमच्यासाठी तुम्ही ते मंदिर बांधता, त्याच्यावरती people want to insult me, I am okay with it, but if people are insulting my family and Matushri, then I will not tolerate it. तर म्हटलं एकच करू, कोणी कुठे जायचा याचा त्याचा विषय, पण ह्याच्यात जोपर्यंत स्पष्टता येत नाही तोपर्यंत मी एकटा मात्र ह्याच्यात येणार नाही। बाकी तुम्हाला सगळ्यांना जायचं असेल, शिवसैनिकांना जायचं असेल तर जरूर जा, पण पहिला आमदार माझ्याकडे येऊ द्या, बोलू द्या, त्यांची जी काही इसके अलावा उद्धव ठाकरे के इस ऐलान के बाद आज शिवसेना से बगावत करने वाले 16 विधायकों पर भी गाज गिर सकती है। 16 बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर आज नोटिस थमा सकते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर बागी गुट के 16 विधायकों को अयोग्यता के मामले में नोटिस भेज सकते हैं। इन विधायकों को इसके बाद सीधा मुंबई आना होगा। महाराष्ट्र के सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा। बागी विधायकों के एकनाथ शिंदे गुट और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच सुलह की तमाम उम्मीदें जो है वो खत्म होती जा रही है। शिवसेना के बागी विधायकों का महाराष्ट्र में विरोध भी शुरू हो चुका है। शिवसेना के विधायकों का और बाकी कार्यकर्ताओं के बीच में कई बार आमने सामने की लड़ाई देखने को मिली, जिसकी कई तस्वीरें सामने आई। नासिक शहर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर पर काली स्याही फेंकी। ये पोस्टर किसी और का नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे का था। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने शिंदे को गद्दार घोषित करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए और इस तरीके से उनके पोस्टर पर, उनके मुंह पर स्याही फेंकी।
ठाणे में भी शिंदे के पोस्टर को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उतारने की कोशिश की। ये पोस्टर बीजेपी ने शिंदे के स्वागत में लगवाया था, जिसे इस तरीके से उतार कर फेंक दिया गया। इसके अलावा इसी तरह की प्रदर्शन की खबरें, तस्वीरें मुंबई के उपनगरों से आ रही है। तमाम तरह से जगहों से ये तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने शिंदे को गद्दार घोषित किया है और इस तरीके से उनके पोस्टर के साथ तोड़फोड़ मचाई। यहां आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने पहले ही कहा था कि जरूरत पड़ी तो शिवसेना सड़कों पर आएगी और आज ठीक वही हाल देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपी टीवी।